VB.NET में डेटा टाइप्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम को हमने कंसोल एप्लीकेशन में बनाया। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसोल एप्लीकेशन VB.NET में किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है और सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। ये देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पर ओपन करके क्लिक किया। इसके पश्चात आपको कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आप कंसोल एप्लीकेशन यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो कंसोल एप्लीकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात आप यहां पर कंसोल एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है ओके बटन पर। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये देखिए, आपका कंसोल एप्लीकेशन, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है। इस पे कंसोल एप्लीकेशन के अंतर्गत इस प्रकार से ये module.vb की ऑटोमेटिक फाइल जुड़ी हुई होगी। अब यदि हमको VB.NET में प्रोग्राम क्लास के अंदर लिखना है तो क्लास जोड़ने के लिए इसमें राइट क्लिक करना है, ऐड बटन पे जाना है और क्लास में क्लिक करेंगे और उसके पश्चात हमको यहाँ पर फिर जो है ओके बटन, ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये क्लास यहाँ पर जुड़ जाएगी। इस क्लास के अंतर्गत आप VB.NET में कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप को समझने के लिए हमने जो है एक प्रोग्राम बनाया हुआ है पहले से, इसे समझते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक क्लास डिफाइन की है। अगर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखेंगे तो ये देखिए, कंसोल एप्लीकेशन 1 के अंतर्गत एक क्लास है जिसका नाम है क्लास 1। इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर कुछ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसमें कि अलग अलग डेटा टाइप का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हम अलग अलग डेटा टाइप के यूज़ को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ हमने b नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है बाइट, n नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, si नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है सिंगल, d नाम का वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है डबल। इसी प्रकार से da नाम का वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है डेट। इसी प्रकार से c नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर, s नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग और bl नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है बूलियन। तो इन वेरिएबल्स के डेटा टाइप अलग होने के कारण इनमें स्टोर की जाने वाली वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो आइए हम देखते हैं किस वेरिएबल में क्या वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टोर किया है b में एक सिंगल 1। तो b का डेटा टाइप यहाँ पर बाइट है और बाइट में आप कोई भी एक सिंगल नंबर स्टोर करा सकते हो। तो b में हमने केवल एक सिंगल नंबर 1 को स्टोर किया है क्योंकि बाइट डेटा टाइप की कैपेसिटी ही होती है, आप इसमें कोई भी सिंगल नंबर स्टोर करा सकते हो। इसी प्रकार हमने फिर n में स्टोर कराया है एक पूरा इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इसमें n में हमने इस प्रकार से एक बड़ा सा नंबर इसलिए स्टोर करा पाए क्योंकि n को हमने इंटीजर डेटा टाइप के द्वारा डिक्लेयर किया है। इसी प्रकार से SI में हमने दशमलव के, ये देखिए कितने अंकों तक हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दशमलव के बाद 17 पोजीशन तक हम SI में दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो SI का स्टोर इस प्रकार से दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर कराने के लिए किया जाता है और उसके लिए हम इसको इस प्रकार से सिंगल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से आप डबल d वेरिएबल को हमने डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करके यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो d में भी हम इसी प्रकार से दशमलव के बहुत 15-16 अंकों तक हम यहाँ पर भी एक वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। इसी प्रकार से DA को हमने डेटा टाइप के द्वारा डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है यहाँ पर। तो DA में हमने टुडे फंक्शन के द्वारा आज की डेट स्टोर करा दी है। इसी प्रकार से C जो कि एक सिंगल कैरेक्टर डेटा टाइप के रूप में डिफाइन है, इसलिए C में हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर केवल U को स्टोर किया गया है। और इसी प्रकार से S में हम S को हमने डिफाइन किया है एक स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह, स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, इसलिए S में हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है। यहाँ पर आप लिखते हो कि यदि इफ
स्क्रिप्ट इंजन इज इक्वल टू वीबी। यदि जो भी आप अगर स्क्रिप्ट इंजन मतलब यदि आप वीबी डॉट नेट प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर रहे हो तो बीएल की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बीएल में हम ट्रू या फॉल्स स्टोर करा सकते हैं। और बीएल क्यों ट्रू या फॉल्स स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि बीएल में हमने क्या लिया हुआ है, बूलियन लिया हुआ है। तो बीएल में क्या स्टोर करा दिया हमने, ट्रू स्टोर करा दिया। इसी प्रकार से बीएल में हमने क्या स्टोर करा दिया, यहाँ पर फॉल्स स्टोर करा दिया। अगर स्क्रिप्ट इंजन की वैल्यू वीबी होती है तो बीएल की वैल्यू हो जाए ट्रू और नहीं तो बीएल की वैल्यू हो जाए फॉल्स। मतलब यदि आप वीबी डॉट नेट प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो बीएल की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो यहाँ पर हम वीबी डॉट नेट प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीएल की वैल्यू हो गई क्या, ट्रू। तो इस प्रकार से हमने सभी अलग अलग वेरिएबल में को डिक्लेयर किया और उसके अलग अलग डेटा टाइप लिए और किस प्रकार से उस वेरिएबल में वैल्यू जाएगी उसका भी हमने यहाँ पर छोटा सा एक उदाहरण देखा। अब देखिए अगर बीएल की वैल्यू ट्रू है तो बीएल की वैल्यू ट्रू ही होगी, क्योंकि हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कर दे, इन सभी चीज़ों को ये प्रिंट कर दे, कंसोल डॉट राइट सी एंड उसके बाद जो भी एस में वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगी। ये देखिए इस प्रकार से हमने सभी वैल्यू वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कराया है। जो भी वेरिएबल आपने जो भी वैल्यूज़ वेरिएबल को असाइन की थी वो वैल्यूज़ यहाँ पर सिंपल प्रिंट हो रही हैं। अब यदि आप रन बटन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट डिबगिंग बटन पर, जिससे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो रन होता है और वो बटन आपकी यहाँ पर दिखाई देती है ग्रीन कलर पर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आउटपुट विंडो में सभी वेरिएबल में जो भी वैल्यू आपने स्टोर की थी वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और इसमें एक पूरा सेंटेंस ऐसा बना दिया है कि यू एंड मी डिक्लेयर ऑन द डे ऑफ 7 of its time we will learn VB.NET seriously. Let us see what happened to the floating point variables. The single is single में वैल्यू स्टोर हो गई और the double is double में वैल्यू स्टोर हो गई। तो इस प्रकार से एक पूरा सेंटेंस जैसा बना के दिखाया और वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू को हमने यहाँ पर स्टोर किया। तो इस डेमो के द्वारा हमने ये सीखा कि VB.NET में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और किस प्रकार से हम उन डेटा टाइप्स को वेरिएबल के साथ लेते हैं और किस प्रकार से हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं।